अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। अज़ीज़ साथियों, दौरे हाजिर के मुताबिक जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसी के मुताबिक मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत नज़म सुनाऊँगा, मगर उससे पहले एक मसला आप लोगों की समातों तक पहुँचा देता हूँ जिसमें हमारे बहुत सारे भाई कन्फ्यूज़ रहते हैं। मसला ये है कि अगर किसी इंसान की नमाज के दौरान इमाम के पीछे या तने तनहा सुबहाना छूट गई, यानी जो नमाज में पढ़ते हैं हम सना सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, ये जो हम नमाज में सना पढ़ते हैं अगर किसी की छूट गई तो क्या उसकी नमाज होगी या नमाज नहीं होगी। बहुत सारे लोग इमामों को लेकर बवाल खड़ा करते हैं कि जी इमाम साहब ने तिलावत शुरू कर दी और हमारी तो सुबहाना नहीं हुई है मुकम्मल, तो हमारी नमाज भी नहीं होगी। अज़ीज़ साथियों, तो इस मसले का जवाब आप लोग सुने। अगर किसी की नमाज में सुबहाना छूट गई, चाहे वो इमाम के पीछे हो या अकेला पढ़ रहा हो, अगर छूट गई तो उसकी नमाज में कोई भी कमी नहीं आएगी, उसकी नमाज हो जाएगी। मगर ये कि चूँकि सुबहाना पढ़ना ये नमाज का एक हिस्सा है, उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ने में सवाब है। तो अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी, किसी वजह से छूट गई, तो उसकी नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई भी ख़राबी या कोई भी कमी नहीं आएगी। तो इस डाउट को अपने जहन से निकाल दें कि अगर हमने सुबहाना नहीं पढ़ा तो नमाज नहीं होगी। मगर ये कि नमाज का जुज़ है, पढ़ना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए चूँकि इसको पढ़ने में सवाब है, अल्लाह ताला की तारीफ़ है, अल्लाह ताला की हम्द है। अज़ीज़ साथियों, आइए अब आप लोग इस वीडियो को आप लोग देखिए। फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। ये मोबाइल बन बैठा है, ये मोबाइल बन बैठा है, जी का मेरे बवाल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। क्या बात है भाई, मारी है मिस कॉल। कोड वर्ड होते हैं, एक मिस कॉल आए तो ये समझ लेना, दो बार मिस कॉल आए तो ये समझ लेना। मैं बताता हूँ, एक मिस कॉल का मतलब समझो उसने याद किया है। नौजवान खड़े हैं, समझ में आ रहा है क्या कोड वर्ड, बीच में समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब दवा एक्सपायर हो जाए तो मतलब क्या। अच्छा, पीछे भी कई चचा बैठे हुए हैं, मैं नहीं देख पा रहा है। एक मिस कॉल का मतलब समझो उसने याद किया है, एक मिस कॉल का मतलब समझो उसने याद किया है। दो आए तो समझो मिलने की फरियाद किया है, दो आए तो समझो मिलने की फरियाद किया है। SMS आए तो समझो पूछ रही है दिल का हाल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। हमारे आपके हाथ में तो मोबाइल ऐसे लगता है जैसे बंदर के हाथ में उस तरह है। उनके हाथ में जब कभी SMS टाइप होते हुए आप देखिए तो महसूस करिए, मैंने उसे बंद बनाने की कोशिश करी। सुनिएगा कि नाजुक नाजुक उंगली जब की पैड पे चलती होगी, नाजुक उंगली जब की पैड पे चलती होगी, उस पल तो मोबाइल की भी जान निकलती होगी, उस पल तो मोबाइल की भी जान निकलती होगी। उसके मन में भी आते होंगे, अब खूब सारी दुआ लेके विदा करना। उसके मन में भी आते होंगे, उसके मन में भी आते होंगे अच्छे बुरे ख्याल, फिर उसने मारी है मिस कॉल, मारी है मिस कॉल, मारी है मिस कॉल, फिर उसने मारी है मिस कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे क्या गजब की बात है। और जाते जाते आखिरी
आखिरी चार मिसरे पढ़ दे रहा हूँ जो मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि कोई चीज अगर बहुत खूबसूरती से खत्म हो जाए नहीं, तो वो ये कामयाबी की खत्म हो जाएगी, जब चाहेंगे तब खत्म कर देंगे। मैं तो इनकी मोहब्बतें निभा रहा हूँ। एक्चुअली मेरी भी फ्लाइट है 1 बजे, लखनऊ मुझे पहुंचना है, तो मैं सोच रहा हूँ बहुत पहले एयरपोर्ट पहुंच के बिला वजह नजरों का गुनाह करना पड़ेगा, इधर उधर देखना पड़ेगा, तो बस इससे दोस्तों के साथ खड़े रहने क्या बुरा है। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ दे रहा हूँ जो इधर कुछ बड़े बुजुर्ग हैं उनकी समातों के नाम करता हूँ। अभी एक रिसर्च आया, हम आप जानते हैं इस बात को कि जब हम आप वजू करते हैं, वजू करने के बाद जब मसा करते हैं, तो अभी अमेरिकन एक साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया कि जिसने भी मतलब कभी कभार महीने में 2, 4, 10 बार इस हिस्से को पानी से भिगोया, उसे कभी ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता। बहुत सारे इस तरह के रिसर्च आ रहे हैं। हमारे नबी ने आज से 1400 साल पहले बता दिया कि ऐसा करना है, जिंदगी ऐसे जीना है। मैंने बड़े सलीके के 4 मिसरे कहे, शायद इससे अच्छा मतलब इस प्रोग्राम का खात्मा नहीं हो सकता। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अता हो भाई, अता हो। ये बात झूठ है कि खुद से सर्च करता है। हर दिन अमेरिकन साइंटिस्ट ये कहते हैं हमने ये नई खोज करी है। मैं पढ़ता हूँ, ये बात झूठ है कि खुद से सर्च करता है। बहुत सा पैसा बहुत वक्त खर्च करता है, बहुत सा पैसा बहुत वक्त खर्च करता है। कि सदियों पहले जो सुन्नत बताई आका ने, ज़माना सिर्फ उन्हीं पर रिसर्च करता है। ज़माना सिर्फ उन्हीं पर रिसर्च करता है। ज़माना सिर्फ उन्हीं पर रिसर्च करता है। और आखिरी लम्हे, बिल्कुल आप दोस्तों की मोहब्बतें छोड़ने का भी मन नहीं करता, लेकिन आखिरी 4 मिसरे पढ़ के जाता हूँ कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना। नोट कर लो, SMS के काम आएगी, सुबह भेज सकते हो आप। मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना। तेरे सीने से लग के रोया हूँ, तेरे सीने से लग के रोया हूँ। मेरे आंसू संभाल कर रखना, मेरे आंसू बहुत बढ़िया संभाल कर रखना। और दिल सी कोरी किताब मांगेंगे, नर्म नाजुक गुलाब मांगेंगे। कोशिशें भूलने की मत करना, मेरे आंसू जवाब मांगेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि इमरान प्रताप बड़ी साहब दी गई हैं और अब उन शक्तियों को वापस लेने का वक्त है। देखिए, वक्फ आपको लगता है कि हमारा देश उस तर्ज पर है जहां मुसलमान कह देगा ये मेरी संपत्ति और उसको मिल जाएगी? डू यू रियली बिलीव सो इन योर हार्ट? को लेके मुसलमान के लिए देयर आर प्रोसीजर्स, देयर इज पेपर वर्क दैट नीड्स टू बी डन। कोई भी खड़ा होके कहीं भी नहीं कह सकता कि ये मेरी संपत्ति है, दैट्स रॉन्ग। ये जो आइडिया सोशल मीडिया के माध्यम से या पैम्फलेट्स और उसके अपने IT सेल के माध्यम से जो फैलाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। एवरीथिंग हैज़ अ प्रोसेस इन प्लेस, और वक्फ की संपत्ति का भी वही है। हमारी आपत्ति इस बिल से ये है। मैं 1 मिनट बस रोक रही हूँ आपको बीच में। वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि वक्फ किसी भी जमीन पर हाथ रख देगा तो वो उसकी नहीं हो जाएगी, एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू उसे गुजरना पड़ता है। वो भी ये कह रहे हैं कि हम किसी भी मस्जिद पर हाथ रख देंगे तो वो मंदिर नहीं हो जाएगा, एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू उसे गुजरना पड़ेगा, और बस जैसे ही होगा उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, दैट्स व्हाई द प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स एक्ट वाज ब्रॉट इन प्लेस, क्योंकि
अगर आप मान लीजिए मस्जिद के नीचे आपको मंदिर मिल गया, ठीक है, मंदिर के नीचे आपको बौद्ध मंदिर मिलेगा, फिर आप क्या करेंगे? सही बात है। उसके नीचे आपको और पुरानी सिविलाइजेशन का कुछ मिलेगा, देन वेयर डू वी स्टॉप? वेयर डू वी पुट अ स्टॉप टू इट? यू हैव टू पुट अ स्टॉप समवेयर। इट्स नॉट दैट कि आप रोज खुदाई, फिर तो आप सबकी मानते जाइए और रोज खुदाई करते जाइए, कोई बात नहीं। ठीक है। And we have to come to a place where the friction ends, where this issue gets resolved. आप रोजाना यही मुद्दे उठा रहे हैं, आप आज मस्जिदों की बात कर रहे हैं, कल वक्फ की आपके पास और कोई मुद्दे नहीं है क्या? हमारे देश में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है क्या? गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को उनके अधिकार मिल रहे हैं कि हम इन्हीं मुद्दों पे उलझ रहे हैं? Why does the government only want to instigate such issues? Why not bring about a minimum wage bill? Why not talk about the labor's movement? Why not talk about farmers? Why not talk about women? Are we all satisfied with the positions we have in the society? I don't think so. But because it fans their agenda, it promotes their agenda, that's why they will bring about only the issues that will hurt at the sentiments of the minority of this country. And I totally am against that. अगर उन्हें वो एजेंडा सूट कर रहा है तो ये क्यों ना माना जाए कि क्या पता विपक्ष को भी ये एजेंडा सूट कर रहा हो कि अल्पसंख्यकों का वोट क्योंकि उनके पास तो है नहीं, तो क्या पता हमारे पास तो सारा आ जाएगा, इसीलिए वो इन मुद्दों पर मुखर नहीं होते हैं। इसलिए वो धर्मनिरपेक्ष वक्फ को लेके या नहीं, उनके समर्थन में नहीं है। मेरा कहने का ये मकसद है, जो मैंने शुरू में भी आपको कहा था इकरा जी, कि तुष्टीकरण का आरोप दोनों तरफ है। बीजेपी को ये कहा जाता है कि वो हिंदुओं का वोट लेने के लिए करती है, समाजवादी पार्टी के लिए तो शुरू से ये कहा जाता रहा है कि मुस्लिमों का, यादवों का वोट बैंक हासिल करने के लिए हमेशा से उनकी राजनीति रही है। तो तुष्टीकरण का आरोप तो दोनों तरफ लगा है। बट मैम, लाइक आई ऑलरेडी स्पेसिफाइड टू यू, ठीक है, हर पार्टी सिवाय भाजपा के, आई विल पुट इट वेरी क्लियरली फॉर यू, सिवाय भाजपा के हर समाज का वोट लेने की कोशिश करती है। वो समाज दे या ना दे वो उनका अपना ओपिनियन है, लेकिन प्रयास ये होता है, हमारी पार्टी का तो अब नारा भी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का है, विच इनकम्पासेस 80%, माइंड यू 80% ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन 80। तो ऐसा नहीं है, लेकिन भाजपा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को एक्सक्लूड करती है। दैट इज व्हाई आई सेड एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स भाजपा कर रही है। वी नीड टू डू इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। इफ यू कैन टेल मी वन MP from BJP who's a Muslim, I will take my words back. If you can tell me one ticket that they gave to Muslim, I will take my words back. Right? लेकिन वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे कहने को तो वो 15 लाख भी दे रहे थे, आपके अकाउंट में आए थे 2 करोड़ नौकरियां भी दे रहे थे। मेरे तो क्षेत्र में किसी को नहीं मिली अभी तक एक भी नौकरी। तो कहने को तो वो बहुत कुछ कहते हैं, उनकी सारी बातों को हम गॉड्स वर्ड नहीं मान लेंगे ना। तो ऐसा नहीं